आई नो आप जानना चाहते हो कि जसप्रीत बुमराह के बारे में बताओ, सबसे पहले उनकी फिटनेस के बारे में बताओ, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या दिक्कत है। प्रसिद्ध कृष्णा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने उनकी अपडेट के बारे में क्या बताया, वो जब गए तब क्या स्टेटस था, जब वो आए तब क्या स्टेटस है, और क्या अब हम जसप्रीत बुमराह को पहले बैटिंग और बाद में गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। आऊँगा इस पर भी क्योंकि ट्वीट भी किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी ली हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था, सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट करके दूंगा। लेकिन उससे पहले एक जिस्ट ले लेते हैं सारी चीज़ों की कि क्या क्या हुआ आज के दिन। एक तो सबसे उम्दा चीज़ जो हुई वो दो चीज़ें थी। पहली चीज़ ऑब्वियसली ऋषभ पंत की जो पारी आई है, उन्होंने जो 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से रन्स बटोरे हैं, और हर बल्लेबाज जिस विकेट पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, उस विकेट पर ऋषभ पंत अपनी एक अप्रोच लेकर आए, वही अप्रोच जिससे हम सब बहुत लंबे समय से परिचित हैं। आज एंड्रू मैकडॉनल्ड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान था जिस तरीके से कल ऋषभ पंत ने खेला, लेकिन आज की पारी हैरानी में नहीं डालती है। ये सबसे बड़ी बात है। आप ऋषभ पंत के उस शॉट को स्टूपिड तभी कह सकते हैं जब आप उनकी आज की पारी पर ताली ना बजाएं। आज की पारी पर उनकी ताली ना बजाइए और फिर सारे शॉट्स को स्टूपिड कहिए। लेकिन अगर आप उनकी आज की पारी पर ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि ये शख्स इस तरह के अंदाज में भी आपके लिए कितनी इंपैक्टफुल पारी खेल कर दे सकता है। ये मैंने सचिन तेंदुलकर भी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उनका ट्वीट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपैक्टफुल पारी ऋषभ पंत ने इस दिन पर खेल दी है, और हो सकता है कि ये पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में मैच को कर दे। 145 रन की लीड है, कहां तक जाना सही रहेगा। देखिए, अगर बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं तो 200 से ऊपर, 225 से ऊपर कुछ भी आपको मिल जाए, आप फाइट तगड़ी कर सकते हो अगर जसप्रीत बुमराह आपके साथ है। अगर जसप्रीत बुमराह आपके साथ नहीं है तो आपको 300 का मार्क छूना पड़ेगा, जो इस वक्त पे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्लोज टू इम्पॉसिबल लग रहा है। जिस तरीके से ये विकेट में गेंदबाजी हो रही है, ऐसा नहीं है कि स्कॉट बोलैंड ने सब कुछ बहुत ही अच्छा किया। यस, उसकी लेंथ बहुत कमाल की है, उसका टप्पा बहुत कमाल का है, लेकिन ये विकेट में अभी भी जान प्राण है, अभी भी ये विकेट असिस्ट कर दे रहा है। और यही वजह है कि एक दिन में आपको 15 विकेट गिरते हुए दिखे। 15 विकेट अगर आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे दिन में आपको जो है ज़्यादा ही, बल्कि 15 से ज़्यादा ही कल आपको एक ही विकेट निकाला था उन्होंने, 9 और 6 15 विकेट आपको निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये आपको बताता है कि इस विकेट में क्या कुछ है अभी भी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। एक आज के दिन का जो सेकंड हाईलाइट पॉइंट था वो रोहित शर्मा का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये सीधे तौर पर कह दिया कि मैं सिर्फ इस गेम से बाहर हूं और इस गेम के अलावा मैं आगे अभी और लड़ना चाहता हूं और खेलना चाहता हूं। मैं अभी कहीं नहीं गया हूं, इधर ही हूं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है स्टार स्पोर्ट्स के उस इंटरव्यू में, जहां पर जतिन सप्रू और इरफान पठान मौजूद थे, और उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि वो अवेलेबल रहेंगे आगे आने वाले समय में भी। तो इट्स नॉट अबाउट रिटायरमेंट, ये मैंने पहले भी ट्वीट कर बताया था, 2 दिन पहले मैंने ट्वीट कर दिया था, आज रोहित शर्मा ने भी कंफर्म कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जसप्रीत बुमराह वाली अपडेट अगर आप सीधे तौर पर जानना चाहते हो तो मेरा जवाब ये है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज जब वो स्कैन्स के लिए गए थे, जिस तरीके से वो गाड़ी में बैठे थे, वो बहुत जिंजर लग रहे थे उस समय पर भी। और ऐसा लग रहा है कि बैक का वो जो अभी पिछले साल ही उनकी सर्जरी भी हुई है बैक की, बैक स्पैज़म भी आपको देखना पड़ता है कि इस ग्रेड का है। ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सारी चीज़ें उससे पता चलती है। हालांकि आज प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत कुछ बोला नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि बैक स्पैज़म है। अब देखो, बैक स्पैज़म भी अलग अलग तरीके का होता है, और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ होगा उससे थोड़ा हल्का ही बताया गया होगा, ताकि सामने वाली टीम पे जो मैसेज जाए वो चेक इन बैलेंस में रहे कि भाई जसप्रीत बुमराह अभी भी खेल सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह को अगर चुनना है टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्हें टेस्ट क्रिकेट ही चुनना चाहिए। अगर ये है कि भाई कल अगर जसप्रीत बुमराह या परसों जसप्रीत बुमराह जब भी जितनी भी गेंदबाजी करेंगे, अगर उस पर चुनना ये है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी जाना है या ये टेस्ट आपको जितवा के देना है, आपको ये टेस्ट चुनना चाहिए हर हाल में। चैंपियंस ट्रॉफी कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं तो वर्ल्ड कप आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ये टेस्ट सीरीज अगर इंडिया को रिटेन करनी है अभी भी, तो जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या तो हमारे बैटर्स फिर हमें 300 पार ले जा ले, तब भी मैं कहूँगा जसप्रीत बुमराह तो चाहिए ही चाहिए। सो जो जवाब आया है वो जवाब बहुत कन्विंसिंग नहीं है। मेडिकल टीम देख रही है, बैक स्पैज़म है, वो स्कैन्स के लिए गए थे, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें आप समझ सकते हो वो ये है कि जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल है।
हालांकि एक पॉजिटिव विजुअल जो देखने को मिला वो तब देखने को मिला जब वो वापस आ रहे थे स्कैन्स कराकर। तो ढाई या पौने 3 घंटे के लिए वो ग्राउंड से बाहर रहे और उसके बाद लंच के बाद आपको याद होगा उन्होंने एक ओवर किया। ओवर करने के बाद विराट कोहली के पास गए, उनको बताया कि यार मैं कुछ टाइम के लिए शायद अवेलेबल ना रह पाऊँ, मेरे को स्कैन्स के लिए जाना पड़ेगा। वो तुरंत ड्रेसिंग रूम गए, 10 मिनट के अंदर ड्रेसिंग रूम से निकल गए, अपनी जर्सी वर्सी उतारी उन्होंने और वो अपनी ट्रैवलिंग किट पहनी और उसके बाद वो सीधे निकल गए अपने स्कैन्स कराने के लिए। और स्कैन्स कराकर जब आए तो जब वो रनअप उन्होंने वो जो सीढ़ियां हैं जो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने को लेकर के जो सीढ़ियां हैं वो जब वो चढ़े हैं तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से वो सीढ़ियां चढ़ी है। वो विजुअल काफ़ी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग विजुअल है, मतलब हमारे लिए कि भाई जसप्रीत बुमराह सही है। बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो आपको निश्चित तौर पर ये पता चलेगा कि अब जो कुछ है जसप्रीत बुमराह को लेकर के वो आपको कल ही देखने को मिलने वाला है। वो बैटिंग के लिए कब आते हैं, बैटिंग में क्या करते हैं और उसके बाद वो गेंदबाजी कितनी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पर हमारी नज़रें रहेंगी। हो सकता है मैं शाम तक भी आपको कुछ अपडेट दूं अगर स्कैन्स का कुछ अपडेट हमारे पास आता है सोर्सेज के हवाले से, लेकिन अगर नहीं आता है तो कल ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। आज जो रोहित शर्मा ने बातें कही, उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर के क्लैरिटी दे दी। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है उस इंटरव्यू में ऐसी कही जिसमें आप बोलोगे कि ये प्रॉपर रोहित शर्मा इंटरव्यू था। उन्होंने कहा जी कि देखो मेरे रन्स नहीं लग रहे थे, सिडनी तक आते आते हम इतने आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स को नहीं लेकर जा सकते थे और इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं इसमें खुद को अवेलेबल नहीं रखता हूं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये मेरा लास्ट गेम था, इसके बाद मैं रिटायरमेंट सोच रहा हूं। उन्होंने कहा देखो मैं वापस जाऊंगा, मैं काम करूंगा, 5 से 6 महीने में क्या होता है ना उनको पता है ना हमें पता है। ये सारी बातें उन्होंने कही कि आज से 5-6 महीनों के बाद क्या होता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अभी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और कोई भी पेन लेकर लैपटॉप लेकर या कहीं ऑफिस में बैठ के मेरा फ्यूचर नहीं लिख सकता। जाहिर सी बात है वो रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट को लेकर के भी ये कह रहे होंगे कि मुझे राइट ऑफ करना शुरू कर दिया है, बट ये चीज़ भी उन्होंने सीधे तौर पर कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जिस तरीके से यहाँ पहुंचे थे सिडनी के बाद, उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि वो इस पूरे के पूरे मैच से जो है वो बाहर बैठेंगे। लेकिन आज भी अगर आप देखो ड्रिंक्स ब्रेक जो होता है आज के दिन का पहला, रोहित शर्मा आते हैं अपनी टैक्टिक्स और अपना जो भी उनको था कि इनपुट शेयर करते हैं वो जसप्रीत बुमराह के साथ शेयर करते हैं, वो मोहम्मद सिराज को अलग ले जाके बात करते हैं, वो ऋषभ पंत के साथ बात करते हैं, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के साथ बात करते हैं। तो काफी बातचीत वो कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर से बात की थी, उसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत से कल बात की जब ऋषभ पंत आउट होकर चले गए। और ये एक बड़ी वजह थी कि क्यों हमने देखा कि एक बड़ी अप्रोच में जो बदलाव आया है ऋषभ पंत की। कल ऋषभ पंत 40 रन बनाए थे, 90 गेंदें खेली थी। आज देख लीजिए आप 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी है, तो बहुत जबरदस्त खेले। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो रोहित शर्मा वाला जो इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा रोहित शर्मा की वजह से ऋषभ पंत पे वो इम्पैक्ट आया है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे टीम का माहौल उतना खराब नहीं है जितना प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लोग भी लिख रहे थे कि टीम में दरार है, टीम में बातचीत नहीं है। यस, थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जसप्रीत बुमराह की इंजरी ऑब्वियसली कंसर्न है कि वो अब आएंगे या नहीं आएंगे, कितना खेलेंगे कितना नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि इस विकेट पर अगर आप 200 से ऊपर जाते हो, 200-250 रन तक अगर आप जाते हो, मतलब यहाँ से अगर आप 50 से 60 रन और जोड़ते हो, एक फाइट ऑन रहेगी। लेकिन बिना बुमराह के आप वो फाइट जीत पाओगे या नहीं, मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है इंडियन टीम के लिए। क्योंकि ये विकेट अभी भी इसमें चीज़ें हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये विकेट बहुत आसान हो चुका है। अभी भी बॉल पड़कर कांटा बदल रहा है, तगड़े तरीके से घूम रहा है, उस पर आप स्कॉट बोलैंड की एक्यूरेसी ले आओ तो अनप्लेबल हो जाती है सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करने वाली है अब कि इंडियन टीम यहाँ से आगे क्या करती है और क्या नहीं करती है। कल ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होगा रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इनकी पार्टनरशिप का आगे जाना। जडेजा को मुझे लगता है थोड़ा सा और प्रोएक्टिव खेलना पड़ेगा, थोड़े से और रन्स बनाने को देखने पड़ेंगे, क्योंकि 30 बॉल खेलकर अगर आप 2 रन 4 रन बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि भाई मेरा विकेट नहीं जाने वाला है इस विकेट पर, और ये आपको पता नहीं रहेगा क्योंकि इस विकेट पर कोई भी बॉल आपको आउट कर चली जाएगी, क्योंकि इतना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते विकेट पर। तो कोई भी बॉल आपका विकेट लेकर चले जाए उससे पहले आप जो ऋषभ पंत ने करा, उनकी आज की अप्रोच इसलिए रिफ्रेशिंग है, इतनी जबरदस्त है कि आप इस समय पर जब उनको बैटिंग करते हुए देख रहे थे आपको लग रहा था ये जितने रन बना ले उतना इंडिया के लिए फायदा है यहाँ से। तो वो ऋषभ पंत ने किया जब आउट होकर जा रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। आज उन्होंने अपने गेम को बैक किया और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपको ऋषभ पंत को सेलिब्रेट करना है तो ओकेजन्स ये नहीं होनी चाहिए कि आज उन्होंने 60 रन बना लिए। आज अगर आप उन शॉटों पे ताली बजा रहे थे, जब वो छक्के मार रहे थे, फील्डर्स पीछे थे, उन्हीं शॉट्स पर अगर वो आउट हो जाते
तो फिर हम वो स्टूपिड शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि यही है ऋषभ पंत के खेलने का तरीका और इसी तरीके से उन्होंने इंडिया को कई बार जीत दिलाई है। सो उनके तरीके से उन्हें मत हटाइए, उनको छोड़ दीजिए, अपना गेम खेलने दीजिए। वो जब अपने बूट्स हैंग करेंगे ना, वो इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक होंगे, इतिहास के और मॉडर्न डे के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर होंगे वो। इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल टीम इंडिया अगर एक पार्टनरशिप लगाए और उसके बाद बॉलर्स बैक करें। नजरें जसप्रीत बुमराह पर होंगी, हमारी भी, आपकी भी। मैं शाम तक कोई अपडेट तलाशने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अपडेट ट्विटर पर आती है, तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पर फिर हम उस पर एक अच्छा एनालिसिस करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल। दिस इज मी रोहित जुगलान साइनिंग आउट फ्रॉम सिडनी। आपको मिलता हूं कल और देखते हैं टीम इंडिया क्या करती है। थैंक यू सो मच।